हेलो भले गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए, जैसे कि हिस्ट्री का यानी कि जो टॉपिक चल रहा था वो था यानी कि स्वतंत्र प्रांतीय राज्य का वही टॉपिक जो कि पिछले क्लास में बता चुके थे कि मालवा के बाद हम गुजरात स्टार्ट करेंगे। तो आज हम गुजरात से स्टार्ट करके फिर मेवाड़ की और उसके बाद हम यानी कि खानदेश की बात करेंगे। उसके बाद ये टॉपिक समाप्त होगा और नेक्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट कर देंगे, वो है सूफी आंदोलन। और ये टॉपिक आपका चलेगा अगले क्लास में भी यही चलेगा और फिर उसी तरह से सिलसिलेवार ढंग से आगे बढ़ते जाएगा। तो पहले जो आज का यानी कि टॉपिक है जो कि पिछले क्लास से चल रहा है उसको कंप्लीट करते हैं। और जो पिछले क्लास में मालवा कर चुके थे और बताए थे आपको कि आएगा नेक्स्ट गुजरात। तो आज का फर्स्ट जो देखा जाए वो है गुजरात। तो इसका पहला पॉइंट क्या है? तो पहला, गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर यानी कि अलाउद्दीन ने कब? तो 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। ध्यान दीजिए, खासकर ये पॉइंट आपको ज्यादातर मिलेगा। पहला क्या है कि गुजरात के शासक कौन? राजा कर्ण को पराजित कर किसने? अलाउद्दीन ने। कब? तो 1297 ईस्वी में इसे क्या किया? दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। फिर गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है? तो महमूद बेगड़ा था। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो महमूद बेगड़ा। ध्यान दीजिएगा, गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा। फिर 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। यानी कि कब? तो 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को क्या किया? मुगल साम्राज्य में क्या किया? मिला लिया। ध्यान दीजिएगा, 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिलाया। पूछेगा किस वर्ष में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिलाया? तो 1572 ईस्वी में। किसने? तो अकबर। क्वेश्चंस कई तरह का उठता, उसी तरह से हम डील भी कर रहे हैं। पूछ देते हैं कब, तो साल भी बता रहे हैं। किसने किया? तो अकबर ने किया। वैसे हम जैसे क्वेश्चंस उठता वैसे क्वेश्चंस को लेकर उसके अकॉर्डिंग टू आंसर हम बता रहे हैं। तो गुजरात कंप्लीट करने के बाद हम मेवाड़ की बात करेंगे। तो मेवाड़ का पहला पॉइंट जो है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में यानी कि क्या क्या मिला लिया। बोले कि ये पॉइंट आपका ज्यादातर आगे जगहों पर मिलेगा, जैसे कि यहाँ मिला, फिर यहाँ मिला, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। तो ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। कब? तो 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के रत्न सिंह को पराजित किया। यहाँ किसे किया था? तो गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित किया था। कब? तो 1297 में। लेकिन यहाँ क्या किया? तो मेवाड़ के यानी कि गुहिलौत राजवंश के रत्न सिंह को पराजित किया। कब? तो 1303 ईस्वी में। और इसे भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। यानी कि राणा कुंभा ने कब? तो 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। कब? तो 1448 ईस्वी में, 1448 में। ध्यान दीजिएगा, खानवा का युद्ध कब हुई? तो 1527 ईस्वी में राणा सांग एवं बाबर के बीच। और इसमें जिसमें जो हुआ, बाबर का विजय हुआ, यानी कि बाबर ने पराजित किया राणा सांग को। कौन सा युद्ध में? तो खानवा का युद्ध में। ध्यान दीजिएगा, युद्ध से रिलेटेड टॉपिक जो है एक अलग पार्ट में हम लाए हैं। वो चीज आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आराम से। तो जो चीज है क्या कि यानी कि युद्ध जो जितना भी युद्ध हुआ है शुरू से, यानी कि क्या कर, जो शुरू से नहीं कर सकते, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो सारा युद्ध आपका हम यानी कि एक अलग पार्ट में एक खास कर उसका वीडियो बनाकर हम यानी कि बना चुके हैं। उसको प्लेलिस्ट में जाके आराम से देख सकते हैं। जैसे कि उसमें खानवा का युद्ध उसमें भी शामिल है। अभी हल्दी घाटी की बात करेंगे तो उसमें भी हल्दी घाटी का युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद पानीपत की युद्ध, प्रथम द्वितीय तीसरे, सारी चीजों में बताया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ बात की खानवा का युद्ध कब? तो 1527 ईस्वी में राणा सांग एवं बाबर के बीच में हुआ, जिसमें बाबर का विजय हुआ। फिर है 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। यानी कब? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर, किसके बीच? राणा प्रताप एवं अकबर के बीच, और जिसमें अकबर विजय हुआ।
खानवा में क्या हुआ था कि बाबर विजय हुआ था और हल्दी घाटी में अकबर विजय होता है किसको, तो राणा प्रताप को हराता है और ये इसमें राणा सांग को हराता है। जान दीजिएगा खानवा का युद्ध 1527, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 यानी 1576 हल्दी घाटी का युद्ध। फिर मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी, यानी कि मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी, तो चित्तौड़गढ़ थी। और जहांगीर ने मेवाड़ को क्या किया, मुगल साम्राज्य में मिला लिया। कभी पूछ सकता है कि यानी कि मेवाड़ को यानी कि मुगल साम्राज्य में किसके द्वारा मिलाया गया, तो वो है यानी कि जहांगीर। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी, तो चित्तौड़गढ़, और इसी यानी कि मेवाड़ को जहांगीर के द्वारा यानी कि मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। आइए यानी कि हम यहाँ मेवाड़ भी कंप्लीट किए, उसके बाद अभी बात करेंगे खानदेश की। तो तुगलक वंश के क्या है, तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के यानी कि सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच कब, तो 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की। ध्यान दीजिएगा, तुगलक वंश के पतन के समय की बात कर रहे हैं। फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की। कभी पूछ सकता है कि खानदेश की स्थापना किस वर्ष हुई, तो वो आपका 1300 यानी कि 82 ईस्वी में खानदेश की स्थापना हुई। पूछ दे तो किसके द्वारा, तो फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी, किसके द्वारा, तो फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच में क्या किया, तो 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की। फिर खानदेश की राजधानी बुरहानपुर यानी कि थी। इसका जो सैनिक मुख्यालय था कहाँ था, तो असीरगढ़ था। खानदेश की राजधानी कहाँ थी, तो बुरहानपुर थी, और इसकी सैनिक मुख्यालय कहाँ थी, तो असीरगढ़। फिर 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिलाया। कब, पूछ सकता कि खानदेश को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष में मिलाया गया, तो वो है 1601 ईस्वी में, और किसके द्वारा, तो वो है अकबर के द्वारा। तो यहाँ यानी कि हमारा स्वतंत्र प्रांतीय राज्य जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद हम बात करेंगे सूफी आंदोलन, ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो सूफी आंदोलन का जो पहला पॉइंट है, तो आज हम 3 ही पॉइंट लाए हैं, जो कि जगह एडजस्ट जो हो सका। तो सूफी आंदोलन नेक्स्ट क्लास में यही रहेगा। तो ये जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था, और सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था। पहली बात क्या है कि जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था, और जो सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानका या फिर मठ कहा जाता था। फिर भारत में चिसंती एवं सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफी क्या थी, गहरी थी। और अगला पॉइंट जो है बाबा फरीद को, क्या है, बाबा फरीद के 2 महत्वपूर्ण शिष्य थे, कौन कौन सा, निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर। ध्यान दीजिएगा कौन कौन, यानी कि बाबा फरीद के 2 महत्वपूर्ण शिष्य थे, कौन कौन सा, निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर। तो ध्यान दीजिएगा पहला टॉपिक कौन सा कंप्लीट हुआ, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य कंप्लीट हुआ, और स्टार्ट कौन सा किया, सूफी आंदोलन। तो ये अगला क्लास में यही चलेगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।